परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। पर मतलब होता है पंख। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज के इस सेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जानते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। ओके, देन फिर जानेंगे यूलर्स थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, फिर उसका एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन? तो दोस्तों, होमोजेनियस फंक्शन वो फंक्शन जिसमें सारे टर्म्स का डिग्री जो होता है सेम होता है। यू कैन सी द फंक्शन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शंस। मैंने एक एग्जांपल लिया, होमोजेनियस फंक्शंस एन डिग्री। होमोजेनियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो फंक्शन लिया है इसमें सारे टर्म्स में डिग्री आपको सेम मिलने वाला है। यू कैन सी, देख सकते हैं आप लोग, ये टर्म्स, पहला टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, देन एन टर्म्स में आप जब डिग्री को कंपेयर करेंगे, जज करेंगे, तो आपको यहाँ पे एन ही मिलने वाला है। देखिए x के पावर n है, तो यहाँ से आपको डिग्री कितना मिला, n मिला है। सेकेंड टर्म्स में देख सकते हैं x के पावर n माइनस 1 है और y के पावर 1 है, तो ये n माइनस 1 प्लस 1 आपको n मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं n माइनस 2 और प्लस 2 करेंगे तो n मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी देख सकते हैं nth टर्म में आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलेगा, वो n ही मिलेगा, y की पावर n। मतलब x और y का जो पावर होगा, डिग्री होगा, वही क्या होगा आपका पावर। मतलब सभी में क्या होगा, सेम मिलने वाला। इसलिए हम इसको क्या बोले, इस वाले फंक्शंस को होमोजेनियस फंक्शंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया था fxy का, जिसमें आपका डिग्री जो है उसमें n है। तो ओवरऑल हम इसमें देख सकते हैं इस होमोजेनियस फंक्शंस का डिग्री क्या है, n डिग्री है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं इस वाले फंक्शंस को। इसे मैंने क्या किया, x पे पावर n, x रेज टू n कॉमन ले लिया है। ठीक है, जब x रेज टू n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिंपल a नॉट लिख दिया। फिर इसमें a1 और ये बचेगा, देखिए y अपॉन x रेज टू n तो कॉमन ले चुके हैं, और अपॉन में x है इसका, x n माइनस 1, तो डिवाइड करना होगा y अपॉन x से, तो ये y अपॉन x रेज टू 1 वैसे ही चला जाएगा, 1 अपॉन x रेज टू होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर लास्ट में आपको y अपॉन x पावर n बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया, ये बन जाएगा, देखिए x रेज टू n, और ये फंक्शन बनेगा, देखिए ये अलग से एक फंक्शन बन गया, a नॉट प्लस a1 y बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y बाई एक्स का n पावर n है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन बना है x रेज टू n अलग है, और ये जो फंक्शन है y बाई एक्स का एक फाइव एक्स नाम दे दिए, इसको बोल सकते हैं फाइव एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये जो होमोजेनियस फंक्शन है उसका डिग्री क्या है, n डिग्री है ना। देख सकते हैं, ये देखिए x रेज टू n है, तो इसको हम बोलेंगे कि ओवरऑल जो फंक्शन है fxy का, वो डिग्री कितना है उसका, n डिग्री है, उसका डिग्री n है। हमेशा याद रखिएगा, जब ये फंक्शन, इस फंक्शन का बात करेंगे फाइव y अपॉन एक्स का, तो इसका क्या है, इसमें डिग्री क्या है, 0 है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ओवरऑल जो है आपका फंक्शन fxy का, उसका डिग्री कितना है, n है। ओके, देन फिर अगर हम 5y/x का सिर्फ देखेंगे इस वाले का, तो इसका डिग्री कितना है, 0 है। ओके, चलिए तो जानते हैं आप यूलर्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, स्टेटमेंट क्या, उससे पहले हम लोग जानते हैं। तो चलिए, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। अब बात करते हैं यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले जानते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन fxy u इक्वल टू fxy इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। कौन सा फंक्शन है, x और y के टर्म्स में एक फंक्शन है u इक्वल टू f ऑफ x y, जो होमोजेनियस फंक्शन है, और इसका डिग्री कितना है, n है। ठीक है, जब डिग्री n है तो इस केस में एक स्टैंडर्ड बनता है, एक इक्वेशन है ना, आप इसको रिजल्ट याद रख सकते हैं। रिजल्ट है ये
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू वाई बाई डेल वाई, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू क्या है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, इसको पार्शियल डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा n इंटू यू। n क्या है आपका डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन और u क्या है आपको फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, इसका क्या है, इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे u जो फंक्शन है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और फिर u को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, तो इस केस में आपको आएगा, देखिए, तो इस केस में आएगा आपको मैं बता दूं कि x रेज टू n और एक फंक्शन आएगा y बाई x के फॉर्म में। ठीक है, y बाई x के फॉर्म में, तो इसी को क्या इसको क्या बोलते हैं, x ऑफ, इसको u लेट करके डायरेक्ट इसको एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। यहाँ से आपको डिग्री कितना मिला है, n मिला है। समझ में आ रहा है बात। और ये सिर्फ आपको ये रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाएगा, है ना, x और y के फॉर्म में, उसको आप इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन फिर वहां से डिग्री आप फाइंड कर लेंगे कि n कितना है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, अब वैसे ही क्या है कि स्टैंडर्ड है, मान लीजिए कि u क्या है आपका, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है u, लेट u बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो उस केस में ये भी रिजल्ट है, इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये तो ये पूछा जाए तो आप आंसर कर देंगे। क्या है, डेल x डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस 1 डेल वाई डेल एक्स, जब x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर n माइनस 1 डेल यू बाई डेल वाई, है ना, डेल यू बाई डेल वाई। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये और ये इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे तो और अच्छा है, ना रखें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। ठीक है, n क्या है आपका, n क्या है, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ओके, तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो और क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए, जब इसको आप प्रूव करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे n मिलता है। ठीक है, और इस केस में ये n x रेज टू n ये मिलता है आपको, u मिल जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको यही प्रूफ होता है, n u आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देन फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन रहा, आपको निकालना है इस केस में x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई ए, और सेकेंड जो है आपका एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। पहला जो है आपको u दिया गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इस वाले फंक्शंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स क्यू, यहाँ से मकसद क्या है, पहले डिग्री निकालिए। ठीक है, डिग्री कितना आ रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आगे क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे क्या इसका डिग्री होता है, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब एक्स क्यू कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ से एक्स क्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। ठीक है, वाई का होल क्यूब अपॉन, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स। ओके, ये आपका u हो गया। अब यहाँ से जब x को ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो x के पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब इसको देख सकते हैं, फाई का फंक्शन बन गया, ये y बाई एक्स का है तो फाई y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डिग्री कितना है आपका, 2 है। इस बात को ध्यान में रखें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, यही पूछा जा रहा है।
मैंने फार्मूला बताया एन यू होता है, एन का वैल्यू रख दीजिए, एन कितना आया 2 आया है, ये आपका आंसर है, ऑब्जेक्टिव है और क्या। दूसरा है क्या, ये निकालना है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। बस क्या होता है फार्मूला रखिए, क्या होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, एन का वैल्यू रख दीजिए 2 है, 2 इंटू टू माइनस वन इंटू यू, ये 2 माइनस वन हो जाएगा तो सिंपल 2u आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड में देखिए वैसे क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है, इसके लिए भी दोनों को निकालना है, तो ये आपको आ जाएगा, पहले डिग्री निकालिए एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट अब यहाँ से आप निकालना सिखा दे रहा, यहाँ से x पावर 3 है, x के पावर 3 और यहाँ पे x के पावर 1 है, तो क्या कीजिए ये सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे, 3 आ गया ऊपर से और नीचे से कितना आएगा -1, तो डायरेक्ट यहाँ से 2 आ गया। तो वैसे ही जब n निकालना हो तो x पावर 3/2 और माइनस करेंगे 1/2, तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, डायरेक्ट आ जाएगा 2/2, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन सिंपल आएगा 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 1। और इस केस में देखिए x डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, पहला ऑप्शन है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y, तो यहाँ से आ जाएगा एन यू और n का वैल्यू क्या निकला है 1, तो 1 इंटू यू मतलब सिंपल u आंसर हो जाएगा। सेकेंड में क्या है, सेकेंड के लिए जब इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू वाई, यहाँ से हो जाए वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन यू इक्वल टू, यहाँ से n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, मतलब 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, बट इन केस जब होमोजेनियस फंक्शन सब कुछ सेम रहेगा, फंक्शन जो एफ एक्स वाई जो होगा आपका वो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन मिलेगा। अब जो होगा आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, जब यहाँ पे मान लीजिए tan इनवर्स हो जाए, लॉग हो जाए, तो इस केस में इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उसका कुछ रिजल्ट है, कैसे करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, देन फिर वो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो याद रखेंगे, ये भी क्या हुआ यूलर्स थ्योरम से ही आया है। ठीक है, इस केस में आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर z कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई का जिसका डिग्री कितना है n है, ठीक है, याद रखिएगा उसका डिग्री अगर n हो तो उस केस में देखिए z क्या लिया गया है, z इक्वल टू एफ ऑफ यू है। z देखिए ये z क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, ठीक है, और z है क्या u, एफ ऑफ यू फंक्शन है, u का फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन u का है मतलब क्या, u क्या होगा एक्स वाई का फंक्शन होगा। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहला रिजल्ट देखिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, वहां पे इससे पहले क्या देखे थे, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन एन यू था, और इसमें क्या था n इंटू एन माइनस वन था, उसमें क्या था n इंटू एन माइनस वन। और इस केस में देखिए ये जब ये पूछा जा रहा है आपसे एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जी यू इंटू जी डैश यू माइनस वन। अब ये जी यू है क्या, तो जी यू जो है आपका यही है, देखिए ये वाला है n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और एफ यू और एफ डैश यू कैसे मिल रहा है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कैसे फाइंड करेंगे, एफ यू क्या है एफ डैश यू क्या है। इसका ये देखिए डेरिवेटिव पार्ट है, ये डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ यू तो उसको डेरिवेटिव करके निकालेंगे, और एन क्या है आपका डिग्री है होमोजेनियस फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन हो, जैसे करना क्या है, अगर u इक्वल टू ऐसा रहेगा, इफ u इक्वल टू
इफ u इक्वल टू, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स रहेगा, ठीक है, tan इनवर्स साइन इनवर्स कुछ भी रह सकता है, लॉग के फॉर्म में हो सकता है, तो tan इनवर्स इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई। इस तरह से क्वेश्चंस में आएंगे। अगर मान लीजिए इसका डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, ये करना क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। मैंने यहाँ से आपको डिग्री निकालना सिखा दिया। और ये जो tan u है यही f ऑफ u है, यही क्या है, f ऑफ u है। और इसको क्या कर लिए हैं, ये इसको z लेट किया गया है, तो z इक्वल टू एफ यू इक्वल टू tan u। आपका एफ यू क्या हो गया, tan u आया। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आप डिग्री निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स प्लस एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, एक्स इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ वाई बाई एक्स। मतलब यहाँ से आसानी से डिग्री निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू कितना आया, x पावर 2 माइनस 1, मतलब सिंपल 1। तो डिग्री कितना आया इसका, 1 आया। तो इस तरह से इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जब पूछा जाए आपसे ये वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, n का वैल्यू सिंपल रख दीजिएगा 1 रखिएगा। मैं इनका सोल्यूशन भी कर दे रहा हूँ, साथ साथ में एग्जांपल दिया था मैं आपको। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए n का वैल्यू कितना आया, 1 आया है। एफ यू कितना है, tan u है, तो tan u हो जाएगा। ये एफ डैश क्या है, सेक स्क्वायर u हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपको मिल गया। इस तरह से ये भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, देन फिर सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x रेज टू 1/4 प्लस y रेज टू 1/4 अपॉन x पावर 1/6 प्लस y रेज टू 1/6, देन फाइंड करना है आपको पहला x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल y डेल y ये फाइंड करना है। देन सेकेंड है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये आपको दो रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन है u इक्वल टू साइन इनवर्स, तो आप एक सिंपल ये जो हो जाएगा, जब इसको इनवर्स करेंगे ये इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड, तो साइन यू आएगा, साइन यू। और साइन यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x के पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/6, x की पावर 1/6 प्लस y की पावर 1/6, ठीक है। अब ये साइन यू आया, तो यही साइन यू क्या है आपका, एफ यू होता है, यही आपका क्या है, एफ यू है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम z लेट कर लेते हैं, है ना। लेट z इक्वल टू साइन यू इक्वल टू x पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। यहाँ से आपको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, है ना। लेट z इक्वल टू साइन यू जो एफ यू है आपका। ओके, तो इस केस से यहाँ से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आपको यहाँ से आपको मान के चलना है। और इसके बाद क्या करेंगे, जब डिग्री के लिए क्या करेंगे, x/4 को ऐसे तो डिग्री निकालना डायरेक्ट आपको हम ट्रिक पता है। करना क्या है, यहाँ से 1/4 माइनस 1/6 करेंगे तो n निकल जाएगा, ठीक है। ये x/1/6 कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ये 12 हो जाएगा। और यहाँ से 3 माइनस 2 करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। बट डायरेक्ट ऐसे ना लिखें, ठीक है। अगर जहाँ पे कॉम्पिटिटिव वगैरह हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाए, डायरेक्ट ट्रिक वगैरह, तो वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। कैसे भी करना है, x पावर 1/4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स के पावर 1/4 इस तरह से अपॉन x के पावर कितना जाएगा 1/6। जितना डिराइव कीजिएगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। 1 प्लस वाई बाई एक्स के पावर 1/6। अब ये क्या हो गया आपका, ये फंक्शन बन गया x के पावर 1/4 माइनस 1/6। तो यहाँ से आपको आ जाएगा
1/12। आप जितना शो करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये फंक्शन है ओवरऑल किसका है, y/x y/x, तो 5 ऑफ y/x हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डिग्री कितना आया, 1/12 आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। इसका दो मेथड है, इसका दोनों मेथड बता देंगे। जो शॉर्टकट है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो है क्या निकालना है आपको, पहला निकालना है x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y। तो इस कंडीशन में देखिए ये जो है ना, ये वाला फंक्शन साइन यू, इसके अप्लाई में आपको करना है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये कि नहीं कर दे डायरेक्ट एन यू कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जब साइन इनवर्स tan इनवर्स इस केस में है, पहले ऐसे बनाएंगे और इस केस में ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये डायरेक्ट एन यू ही कर देते हैं और इस केस में 1/12 यू आएगा तो वो गलत हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू करना है। एन का वैल्यू कितना आया है 1/12 और एफ यू कितना है, एफ यू आपका साइन यू है, मैंने बता दिया, यहाँ से साइन यू हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस यू आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस यू हो गया, समझ में आया। और साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, ठीक है। तो 1/12 tan u हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बता रहा हूँ, वो भी देख लीजिए, है ना। जब प्रूफ वगैरह करना, देखिए ऐसे क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो फाइंड कराएगा आपसे, या फिर आपसे पूछा जाएगा प्रूफ दैट x डेल अपॉन डेल x प्लस 5 डेल u बाई डेल y इक्वल टू 1/12 tan u, ये प्रूफ करवा लेगा। तो आपके पास एक अच्छी बात ये रहेगा इसके लिए प्रूफ में कि आपको आंसर भी पता होगा, तो प्रूफ करना और आसान होता है, ठीक है, कि आपके पास आंसर होता है। इसका अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं कि अगर कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप इस वाले पे, ये तो साइन यू है, तो इस पे डायरेक्ट आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास क्या होता था पहले, u इक्वल टू x/4 x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x, मतलब एफ यू के फॉर्म में आता था, ठीक है। u इक्वल टू एफ यू को था, एफ यू और u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। तो इस पे हम लोग क्या कर रहे थे, जब यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते थे तो डायरेक्ट होता था x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन यू लिखते थे। अब जब ये z से इससे डायरेक्ट हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन जेड लिखेंगे, ठीक है। जब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे होमोजेनियस फंक्शंस पे तो क्या होगा आपका एन जेड होगा। तो उसी पे करने वाले इसका अल्टरनेटिव मेथड पे, है ना। जहां पे ये देखिए ये एफ ऑफ यू है, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नाउ अल्टरनेट मेथड है ये, है ना, इसको याद रखिएगा। और जब पूछा जाए आपसे अल्टरनेट मेथड है, जब प्रूफ वगैरह पूछे तो आप इससे कर सकते हैं, है ना, ये अच्छा है, ये बेस्ट माना जाता है। तो नाउ क्या कर सकते हैं, नाउ अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम ऑन z, वी गेट क्या मिलेगा आपको, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू एन जेड मिलेगा। तो n का वैल्यू कितना आया 1/12 और z का वैल्यू क्या है, आपका z है, तो z तो सिंपल लिख लीजिए पहले z, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z का वैल्यू क्या डाल देंगे, ये साइन यू डाल देंगे, ठीक है। तो इस केस क्या हो जाएगा, x डेल u बाई डेल x, u का वैल्यू क्या है साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y, और ये u का वैल्यू कितना है साइन u और 1/12, z का वैल्यू कितना आया साइन u है ये, ठीक है। अब यहां से पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। u जो है फंक्शन है, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट होता कोई दूसरा डेरिवेटिव होता, है ना, तो उसको हम डायरेक्ट जीरो कर देते, पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको। तो यहां से हो जाएगा x और साइन का क्या हो जाता है कॉस यू, ठीक है।
अपॉन u का आप डेरिवेटिव करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y, यहां से भी y के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले साइन यू को कॉस यू हो जाएगा, फिर डेल यू बाई डेल y। समझ में आया? 1/12 साइन यू। यहां से कॉस यू कॉमन लेंगे, दोनों में कॉस यू कॉमन ले लेंगे और कॉस यू जाएगा राइट साइड तो डिवाइड में आ जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा x, या फिर इस तरह से कर सकते हैं कॉस यू कॉमन लेकर के एक टर्म्स और स्टेप बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंपल बचेगा, ये बच जाएगा x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इक्वल टू 1/12 साइन u, और ये cos u था तो cos u डिवाइड में आ जाएगा, दोनों में कॉमन ले जाता तो आपको आ जाएगा आंसर x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y। ये साइन y cos क्या हो जाएगा 1/12 tan u आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ जब करना हो तो यही वाला मेथड अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर डेल टू डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वाला सॉल्व करता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये वाला बी ऑप्शन, बी वाला, ठीक है। मैं रफ करता हूं फिर। चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, बी करता हूं सॉल्व, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया है आपको, डायरेक्ट क्या होता है, यहां से लिख सकते हैं जी यू इंटू जी डैश यू माइनस 1 होता है, ठीक है। और ये जीव क्या है आपका, जीव तो आपको यही बताया है ना, वेयर जीव इक्वल टू एन एफ डैश एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये जो आपका आया है एफ जी एफ डैश यू ही आया है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा एफ ऑफ यू एफ डैश यू। तो आप यहां से जब फाइंड करेंगे तो एन का वैल्यू क्या आया था 1/12 और एफ डैश साइन यू आया था, साइन यू अपॉन एफ डैश करेंगे तो आ जाएगा कॉस यू। तो इस तरह से यहां से जी यू निकल गया 1/12 tan यू, ठीक है। वहां भी प्रूफ किए थे, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आ जाएगा डायरेक्ट जी यू कितना आया 1/12 और जी डैश यू, मतलब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू जी डैश यू तो आपको आ जाएगा tan यू का जी डैश यू मतलब आ जाएगा सेक स्क्वायर यू अपॉन 12 आएगा, ठीक है, -1 है, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर tan के फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो सेक स्क्वायर यू माइनस tan स्क्वायर यू क्या होता है 1 होता है, तो इसको tan के फॉर्म में इस तरफ लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/12 1 प्लस tan स्क्वायर यू अपॉन, जब ये 12 कॉमन ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और माइनस यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इक्वल टू 1/12, ये देखिए 1 माइनस 12 तो हो जाएगा tan स्क्वायर यू अपॉन 12, इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या बचेगा आपको -11/12, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से इस तरह की फॉर्म में आंसर कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये आपको मिल गया यहाँ से tan u, ये देखिए 1/12 था तो ये आपको यहाँ से n का जो वैल्यू जी डैश यू रखेंगे, यहाँ tan है ना, यहाँ पे आपको tan u है, ये आपको tan u है, ये आपको tan u आया है। ये फॉर्मूला में रखेंगे, जी डैश यू क्या मिला है आपको, इस वाला मिला है, तो ये tan u/12 तो ये आपको आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।